नमस्कार दोस्तों, मैं सावंत कुमार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में ग्राम विकास अधिकारी पद से संबंधित सिलेबस के बारे में चर्चा की गई थी और इस वीडियो में एग्ज़ाम से संबंधित क्या रणनीति है उसके विषय में आपसे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम के बारे में आप रणनीति कैसे बनाएंगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, इस सब चीज़ों को आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस एग्ज़ाम में लगभग 14 लाख अभ्यर्थी हैं और पद है लगभग 1953 पद है। ये 1953 पद के सापेक्ष लगभग 14 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म सबमिट किया है। तो दोस्तों, इस 1953 पद के लिए दोस्तों बहुत ही कठिन मुकाबला है। तो आइए देखते हैं हम वीडियो के सिलेबस को एक खास रणनीति बना करके कैसे क्रैक कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम में कैसे अपने लिए एक सीट हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका जो सिलेबस है, आप अपने उसको पढ़ाई के टेबल पे सिलेबस को अपने सामने रखो और मुख्यतः इसमें जो है रणनीति में आपको दो चीज़ है। रणनीति आपके दो स्तर पे बनेगी। पहली बनेगी आपकी प्रिपरेशन, मतलब कि आपको तैयारी से संबंधित है, और दूसरा है आपका परफॉर्मेंस, परीक्षा हाल में आपका प्रदर्शन। दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, तैयारी के संबंध में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में और लेखपाल में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। मैं 2013 बैच में सिलेक्टेड लोअर PCS में। इस समय वर्तमान में मैं मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ दोस्तों। तो आइए रणनीति बताते हैं आपको कि आपका जो सिलेबस है इसमें हिंदी, सामान्य ज्ञान और आपका रीजनिंग, इन 3 खंडों में 50-50 क्वेश्चन के हिसाब से 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो क्या पढ़ना है आपको? हिंदी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। 50 क्वेश्चन के लिए मात्र आप एक पब्लिकेशन की बुक में बता रहा हूँ, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है जो वीडियो में आपको दिख रही है। आदित्य पब्लिकेशन की बुक ये हिंदी के लिए हो जाएगी, ये बुक पर्याप्त है। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो और दूसरी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बुक गागर में सागर जितनी है। सामान्य ज्ञान के लिए आप ज़्यादा कुछ ना पढ़ो, लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ लीजिए। और उत्तर प्रदेश से विशेष संबंधित क्वेश्चन जो है उसके लिए आप परीक्षा वाणी की बुक आती है, यूपी विशेष पतली बुक होती है। ये आदित्य पब्लिकेशन की भी पतली बुक होती है। और रीजनिंग के लिए आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, जैसे दिख रही है आपको किरण पब्लिकेशन की एक है रीजनिंग के लिए। दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी बुक का, किसी पब्लिकेशन का मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा खुद का अनुभव है। इन्हीं बुकों के जरिए मेरी तैयारी ठीक हो गई थी और इन्हीं बुकों के जरिए पढ़ करके ही मैंने सिलेक्शन पाया है। तो ये आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है, इसमें आपका UPSSC, UPPSC जो भी एग्ज़ाम कराता है, हिंदी से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शनल, ये सारे क्वेश्चन लगभग इसमें आ जाते हैं। अगर आप ये हिंदी की बुक पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो लगभग आपका इसमें 45 से ऊपर आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। कम से कम 45 के ऊपर तो आपका 100% फंसना ही फंसना है। और सामान्य
सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है वो लूसेंट बुक आपकी पूरी कवर कर रही है। हालांकि तकनीकी प्रश्न कंप्यूटर के लिए भी लूसेंट में पर्याप्त मैटर है। अगर फिर भी आप कंप्यूटर के लिए अलग से पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट की एक कंप्यूटर की पतली सी बुक आती है, आप उसको लेकर के पढ़ सकते हैं। और रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन, क्या कोई अन्य पब्लिकेशन, आप जो भी ले लीजिए वो पढ़िए। रीजनिंग में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, उतने आपके क्वेश्चन सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो अब सबसे ज़्यादा आप रीजनिंग सॉल्व करिए। ये तो चीज़ हो गई आपको कि क्या पढ़ना है, अब कितना पढ़ना है और फिर उसके बाद कैसे पढ़ना है। कितना पढ़ना है, जो उपरोक्त किताबें मैंने बताई आपको, एक किताब ये, 2 किताब और एक 3 किताब, यही 3 किताब पढ़ लीजिए आप। इसके अलावा अगर आपके पास समय है, आपको लगता है कि और कुछ पढ़ा जा सकता है तो आप बेशक पढ़ लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है, आप तैयारी देर से शुरू किए हैं, लगभग 2 महीने का समय ही है, और हिंदी, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान में आपको सारे जो सिलेबस में सारे पाठ हैं, वो जो सभी चैप्टर हैं, आपको कवर करना है। तो कम समय में ये 3 किताबें जो मैंने आपको बताई, 3 से किताबें, ये गागर में सागर है। इतनी 3 किताबों को आप पढ़ लीजिएगा, आपके सिलेक्शन के लिए पर्याप्त हैं। और कैसे पढ़ना है, इन किताबों को आप पढ़िए, कम से कम 2 बार पढ़िए। एक बार रफली पढ़ लीजिए, दूसरी बार आप पढ़िए, उसको टिक मारिए, तीसरी बार आप उसको पढ़िए, हाइलाइटर करिए। इन किताबों को कम से कम 2 से 3 बार आप पढ़िए, तो एक क्वेश्चन आपकी नज़र से लगभग 3 बार गुजरेगा, तो वो आपको याद हो जाएगा और आपसे गलती होने की संभावना कम ही रहेगी। तो ये आपका हो गया तैयारी से संबंधित, ये मेरा खुद का अनुभव है दोस्तों। और दूसरा है आपका एग्ज़ाम हॉल में परफॉर्मेंस। जितना महत्वपूर्ण आपकी तैयारी है, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी परफॉर्मेंस है। आप युद्ध के मैदान में अत्याधुनिक हथियार लेकर के गए, रॉकेट लेकर गए, हेलीकॉप्टर लेकर के गए, सारा सब कुछ लेकर के गए, और आप वहाँ पे प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो सारा सब कुछ व्यर्थ है। तो प्रदर्शन के लिए भी आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसमें 1/4 आपका, चौथाई हिस्सा आपका निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो डर ये रहेगा कि कहीं ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए और क्वेश्चन गलत हो गए तो स्कोर मेरा गिर जाएगा। तो प्रदर्शन के लिए मैंने बनाया है ये चार्ट। आपको 2 घंटे मिलेंगे, लगभग 120 मिनट, प्रश्नों की संख्या लगभग आपकी 150 प्रश्न है। तो इसको पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हिंदी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ। कई सारे अभ्यर्थियों को ये पता ही नहीं होता है कि एग्ज़ाम हॉल में मैनेजमेंट कैसे किया जाए, समय को कैसे बचाया जाए, समय के हिसाब से सारे क्वेश्चन को कैसे अटेंड किया जाए। ये महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ दोस्तों मैं। सबसे पहले आप हिंदी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा और बिल्कुल फास्ट करिएगा। जितना कम समय आप इसमें बचाएंगे, कम समय इसमें आप लगाएंगे, उतना समय बचा करके आप रीजनिंग में वो समय आप खर्च कर देंगे। तो लगभग मैंने ये बनाया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट में आप इस हिसाब से सॉल्व करके देखिएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने सही बताया है। हिंदी में आप 20 मिनट में अगर आप सॉल्व करोगे, केवल आप यही बुक पढ़ करके ईमानदारी से अच्छी तरीके से केवल आप यही बुक पढ़ के जाएंगे तो 20 मिनट में आपका लगभग 40 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। तो बुकलेट में जब आप सॉल्व करिएगा तो 3 तरीके का आप मार्किंग करिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपको लगे 100% सही है वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन पे आप ऐसे सिंबल दीजिएगा, बड़ा सिंबल दीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको लगे ये क्वेश्चन डाउट है, इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा समय दे दूं, आधा मिनट, 1 मिनट,
या किसी तरीके से मैं इसको प्रयास करके सॉल्व कर सकूं, तो ये इसमें क्वेश्चन मेरा 100% सॉल्व हो जाएगा। तो डाउट वाले क्वेश्चन पे आप ऐसे सिंबल दे दीजिएगा मार्किंग के ऊपर। और तीसरा क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जो आपको देख करके लगेगा कि इसमें चाहे जितना समय दूं ये मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो उस क्वेश्चन को आप उसी समय ही ऐसे सॉल्व कर, ऐसे सिंबल लगा करके टिक कर दीजिएगा। तो बाद में जब आप सारे खंडों से प्रश्न अटेम्प्ट कर लेंगे, तो उसके बाद जब आप फिर से बुकलेट पलटेंगे तो उसमें आपको ये सिंबल बहुत ज़्यादा आपको मददगार साबित होगा। तो आइए इसमें बताते हैं। 20 मिनट में आप 40 प्रश्न कर लीजिएगा हिंदी में। सामान्य ज्ञान में 20 मिनट में आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 प्रश्न, 50 प्रश्न में आपको 30 प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आप कर पाओगे 20 मिनट में। या बहुत अच्छा आपका जीएस रहेगा तो आप 35-40 तक कर पाओगे, इसके ऊपर तो मुश्किल है। फिर भी हर अभ्यर्थी की अपनी एक अलग अलग क्षमता होती है। मैं एक समानता अनुमान बता रहा हूँ, जैसी मेरी तैयारी रही थी मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास बच्चे अटेम्प्ट कर पाते हैं जीएस में। और सबसे ज़्यादा गलती जीएस में ही होती है, जो निगेटिव मार्किंग आपके लिए खतरनाक सिद्ध होती है। तो सामान्य ज्ञान में आप कोशिश करिएगा 20 मिनट में आपको जो भी क्वेश्चन आ रहे हों 30 प्रश्न आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपके बचा रीजनिंग वाला पोर्शन। रीजनिंग में आप समय दीजिएगा 40 मिनट। आप यहाँ रीजनिंग जो पढ़े हैं, जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं, आप देखेंगे कि इसका फ़ायदा आपको एग्जाम हॉल में आपको मिल रहा है। 40 मिनट में आप 40 प्रश्न, 1 मिनट में 1 प्रश्न आप आराम से कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका 80 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट में 80 मिनट में आपके 110 प्रश्न सॉल्व हो गए। 80 मिनट में 110 प्रश्न सॉल्व हो गए। आपके बच्चे 40 प्रश्न और आपके पास मिनट बचे 40 मिनट। 40 मिनट में 40 प्रश्न बचे। उन 40 प्रश्न में लगभग 10 प्रश्न जीएस के ऐसे होंगे जो आपको आएंगे ही नहीं, या आपको लगेगा कि 50-50 का रेशियो हो कि ये सही हो सकता है वो सही हो सकता है। तो ज़्यादा आप रिस्क मत लीजिएगा। 10 क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही नहीं। 10 क्वेश्चन वो हो गए। 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आपको नहीं आएंगे। हो सकता है प्रेशर की वजह से एग्ज़ाम हॉल में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको तरीका ही ना आए। हालांकि बाद में रूम पे आकर के लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन प्रेशर की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो लगभग 15 क्वेश्चन जो आप एग्ज़ाम में हॉल में जो आप कर रहे थे, ये वाले में आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको यही हो जाएगा कि जो आपको आएगा ही नहीं। तो 40 मिनट में आपको बचे 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन 40 मिनट बचे, जिसमें से आपका 10 क्वेश्चन बचा है हिंदी और लगभग 10-15 क्वेश्चन आपका बचा है रीजनिंग और 5 क्वेश्चन के आसपास आपका बचा है जीएस। तो इस 40 मिनट में आप जो 25 प्रश्न बचे आपके डाउट वाले, 40 मिनट में 25 प्रश्न आपके डाउट वाले बचे, तो आप कोशिश करिएगा कि आपका जो रीजनिंग का 10 क्वेश्चन छूटा है उसको सॉल्व करिएगा। जो समय बचेगा आप हिंदी में सॉल्व करिएगा। तो इस तरीके से आप 40 मिनट में 25 प्रश्न है आपका, तो 25 प्रश्न में आप लगभग 40 में 15 प्रश्न आपको तो आएगा ही नहीं। 25 प्रश्न बचा है। 25 प्रश्न आप सॉल्व करोगे तो 20 प्रश्न के आसपास आप कर लोगे 40 मिनट में। 20 नहीं कर पाओगे तो 15 तो कर ही लोगे। इस तरीके से आपका 2 घंटे में इस तरीके से 2 घंटे में आपका 130 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोस्तों, यदि आप ईमानदारी पूर्वक मेरी बताई हुई रणनीति के तहत अगर आप पढ़ाई करोगे तो निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमेंगे। आप केवल ये इतना ध्यान रखिएगा, ये 4 बुक जो मैंने बताया है, हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये बुक मेरे पढ़ाई के समय बहुत कारगर सिद्ध रही। कम समय में 2012 में मैंने ग्रेजुएशन किया था। 2013 की लोअर पीसीएस के वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद उसके साथ में ही मेरा लेखपाल में भी, वीडियो में भी और रेलवे में भी मेरा सिलेक्शन हुआ है।
तो ये जो बुकें हैं, 3-4 बुकें हैं, ये बुक आप कम समय में भी इसका सिलेबस आप कवर करके आप निश्चित तौर पे आप सफलता पा सकते हो। तो आप सभी लोगों के लिए परीक्षा हाल की तैयारी के लिए, परीक्षा में शामिल होने के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अगर किसी तरीके की आपको शंका हो या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल के इस वीडियो में आप जो है मैसेज करके, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई अन्य जानकारी चाहिए तब भी आप पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।